हाय एवरीवन, वेलकम टू JR टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग की स्टडीज एंड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये चैनल स्पेसिफिकली हमने बनाया हुआ है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यार आप लोग का करियर गाइडेंस हो सके, आपके लाइफ में कुछ समस्याएं हैं उसको हम हल कर सके, साथ ही में आपके लाइफ रिलेटेड, आपके स्टडी के रिलेटेड ऐसे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं इस चैनल पे। तो आप जरूर से इस चैनल के वीडियो सेक्शन में एक बार स्क्रॉल जरूर से कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का वीडियो एक ऐसा टॉपिक है जो काफी सारे बच्चों के लिए है, और ये बच्चे ऐसे हैं जो अपने हैंडराइटिंग को लेके काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो क्या है टॉपिक? दैट इज नथिंग बट 5 टिप्स मेरी तरफ से कि आप इस के तरीके से अगर आप करोगे और इसको अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लोगे तो शायद आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा बेटर हो पाए। तो क्या है बेटर करने का तरीका? लेकिन उसके पहले जानना यह है कि क्यों है बेटर करना, बेटर करना ही क्यों है, ये आपके मन में सवाल आया होगा। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे दोस्तों, चाह के भी वो कोशिश करते, उनकी हैंडराइटिंग बेटर नहीं निकलती। तो यार मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हैंडराइटिंग अच्छी क्यों होनी चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है इसमें कि हर बच्चे का हैंडराइटिंग सबसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ में, अगर लाइफ छोड़ो यार, मतलब एटलीस्ट क्लास में अगर देखोगे तो 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे में से हो सकता है कि यार 2 या 4 ऐसे बच्चे हो जिनकी हैंडराइटिंग देख के मजा आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हो जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो। लेकिन एटलीस्ट आपको उस तरीके से हैंडराइटिंग निकालना है कि यार सामने वाला अगर उसको पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैंडराइटिंग निकालते हैं ना कि एग्जामिनर जो होता है, पेपर चेक करने वाला, वो समझ ही नहीं पाता है कि इसने लिखा क्या है। ठीक है, और उसके वजह से उसको अगर फुल मार्क्स भी मिल रहे होते हैं तो वो फुल मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि यार उसको समझ में नहीं आया उसने क्या लिखा है। तो मैं इसका तात्पर्य ये बोलना चाहूंगा, मोरल ये बोलना चाहूंगा कि हैंडराइटिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते हो कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आए, जो चाहते हैं कि यार हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो हैंडराइटिंग मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखा हो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है ना, अट्रैक्टिव होगी ना, तो यार वो सामने वाला बोलेगा यार ये पेपर देख के ही मुझे मजा आ गया, मदहोश हो गया, मैं तो इसको मार्क्स दूंगा, ये अच्छा बच्चा लग रहा है मुझे, इसको मार्क्स दूंगा मैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एक स्कॉलर बच्चा भी अगर है, अच्छे से पढ़ के गया है, पूरा आंसर उसने करेक्ट लिखा है, लेकिन ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा है, फास्ट फास्ट लिखा है, चीजें मिक्स हो रही है, अल्फाबेट्स एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, लाइन टेढ़ी बन रही है, मतलब इस प्रकार से चीजें है ना, तो एग्जामिनर बोलेगा यार ये तो मुझे लगता है कोई एवरेज बच्चा रहेगा, यार थोड़ा बहुत आंसर लिखा है, वो पढ़ेगा भी नहीं ठीक से, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा वहां पे पढ़ने में, और वो वहां पे आपको 4 में से 2 मार्क्स देके चला जाएगा, क्योंकि यार उसको वहां से मजा नहीं आ रहा, वाइब्स नहीं आ रही। तो ये होता है, ये रियलिटी है, ये होता है। ठीक है, 90% एंड 80% के केसेस में ये सब चीजें होता है। तो इसीलिए आपको अपने हैंडराइटिंग में ध्यान देना है, ताकि यार जो 19-20 का फर्क है ना, वो फर्क भी ना रहे। तो क्या है वो तरीका? ध्यान से सुनना ये चीज। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिलेक्ट योर राइट पेन। अब ये हो क्या है राइट पेन क्या होता है यार? मतलब पेन में भी राइट और रॉन्ग होता है क्या, ऐसा सोच रहे होंगे? तो यार देखो, बिल्कुल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ऐसे पेन होते हैं जिसको आप पकड़ के अगर आप लिखोगे तो आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छी निकलती है, और वही आपका पेन अगर चेंज हो जाता है और उससे आप लिखते हो तो हैंडराइटिंग बदल जाती है। अगर आपके साथ ये हुआ है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग का फेवरेट पेन कौन सा है, कि आप कौन सा पेन से लिखना प्रेफर करते हो। जैसे मैं मेरी जर्नी बताता हूं। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे घर पे ना, मेरे फादर है वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनको हर साल एक गिफ्ट मिलता था, एक भारी भरकम सा पेन होता था जिसके ऊपर डायमंड वायमंड लगा रहता था। नहीं क्या आपने देखा होगा कि गिफ्ट्स वगैरह पेन आते हैं ना, तो ऐसा मेरे फादर को मिला हुआ, तो मेरे फादर ने मेरे को दे दिया, तो मैंने उससे लिखना शुरू किया। लेकिन वो पेन इतना भारी था कि उसको लिखते लिखते ना हाथ दर्द हो जाता था, फास्ट लिख नहीं पाता था, हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो यार मैंने नोटिस किया कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में 2 घंटे का पेपर है, अगर मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो मुझे तो फास्ट लिखना पड़ेगा, प्लस हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी पड़ेगी, और ये पेन से लिखूंगा तो यार मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा पेन लूंगा जो कि बहुत हल्का हो, सस्ता भी हो, हल्का हो, और उसको लिखने में हैंडराइटिंग भी अच्छी निकली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूंगा वो 3 रुपए वाला पेन हमारे टाइम में आता था, यूज एंड थ्रो, जिसको हम लोग बोलते थे लिखो फेंको, लिखो पिक्को बोलते थे। लिखो पिक्को मतलब लिखो और जब खत्म हो जाएगा तो उसको फेंको, उसको रिफिल करने की जरूरत नहीं है, वापस से रिफिल लाके उसको डालने की जरूरत नहीं है। 3 रुपए का पेन था, लिखो, खत्म हुआ, 1 महीना चलता था, फेंक दो उसको। तो ये एक हम लोग उसको यूज करते थे, क्योंकि इससे क्या होता था, वो बहुत हल्का होता था। आज भी वो कहीं ना कहीं मिलता होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि मिलता है कि नहीं मिलता, पर मेरे हिसाब से वो मिलता होगा। फिर दूसरा जो पेन मेरे लाइफ में मैंने यूज किया था वो है सेलो ग्रिफर। बहुत अच्छा पेन लगा। मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं कि वो पेन इतना अच्छा था कि हैंडराइटिंग अच्छी निकलती थी, क्योंकि उसका जो पॉइंट था बहुत पतला था, और पतली पॉइंट से लिखोगे तो अच्छा लिखता था। तो ये आप लोग डिसाइड करो कि आपका कौन सा पेन आपको जमता है, उसी पेन से हैबिट डाल लो। एग्जाम हो कोई भी हो, आप वही पेन सालों साल चलाओगे, उसके जैसा ही पेन खरीदोगे। अगर आपने एक सेलो ग्रिफर से यूज करना सीखा तो आपके 4 ग्रिफर आपके साथ में होने चाहिए एग्जाम में भी वही, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाती है और लिखने भी जमता नहीं है, तो आपका एक पेन होना चाहिए। तो ऑलवेज चूज योर राइट पेन। सेकंड पेन ये है, सेकंड पेन नहीं, सेकंड पॉइंट ये है, डोंट राइट फास्ट।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट लिखते हैं, मैं जीतूंगा। जो क्लासरूम होता है ना, टीचर नोट्स को डिक्टेशन में बता रही होती है या फिर टीचर कुछ समझा रही होती है कि मैं जो बोलूंगी वो लिखना, बच्चे रेस लगा लेते, देख तेरे से पहले मैं कंप्लीट करूंगा। अरे लिख तो लिया धड़ 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 करके, रेस तो जीत गए, लेकिन उससे मिला क्या आपको? अवार्ड मिल गया क्या? नहीं मिला ना। तो यार उससे आपका हैंडराइटिंग खराब हुआ, और एग्जाम में जब पढ़ाई करने बैठोगे एग्जाम के पहले तो पता चला जो आपने लिखा है ना इतना फास्ट फास्ट, वो आपको खुद को हैंडराइटिंग खुद ही समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, खुद की हैंडराइटिंग उनको खुद समझ में नहीं आती। तो हम तो यार एग्जामिनर है, हम तो चेक करने वाले लोग हैं, तो हमको कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर बता रहा हूं, मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा क्या? नहीं दूंगा। जितना मुझे अच्छा लगेगा मैं देके चला जाऊंगा। तो हमेशा नॉर्मल हैंडराइटिंग निकालो और जितना हो सके स्लो लिखो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम स्लो लिखो कि यार टाइम खत्म हो जाए, टाइम के हिसाब से जितना फास्ट हो सके वो लिखो, लेकिन इतना भी फास्ट मत लिख देना जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब निकल जाए। समझ में आ रहा है? तीसरा चीज, एग्जामिन योर हैंडराइटिंग। आपको अगर अपने हैंडराइटिंग के ऊपर डाउट है कि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, या फिर लोग बोलते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने हैंडराइटिंग को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? कि क्या आपके वर्ड्स प्रॉपर निकलते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो हर एक वर्ड्स का एक लिखने का तरीका होता है। ये देखो, हैंडराइटिंग ना हो सकता है थोड़ी खराब हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे कि वो पढ़ने वाला समझ में आ जाए कि यार उसने लिखा क्या है, प्रॉपर वर्डिंग्स रहेंगे, तो इस तरीके से देखो सिंपल लिखा है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में हिंदी में सेकंड रैंक निकाला था हिंदी के हैंडराइटिंग कंपटीशन में। इंग्लिश में भी आते थे, 5th-6th रैंक आते थे, लेकिन टॉप 3 में नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग उतना तो ठीक था कि यार सामने वाला ना, कोई भी इंसान को पढ़ा दो, बोलूंगा ले पढ़ ले, वो पढ़ लेगा, क्योंकि कभी भी चीजों को मैं मिक्स नहीं करता था। तो अपनी हैंडराइटिंग को खुद देखो कि मैंने कौन सा अल्फाबेट कैसे लिखता हूं। अगर वो अल्फाबेट खराब निकल रहा है, टेढ़ा निकल रहा है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। उसके लिए क्या करोगे? प्रैक्टिस डेली, जितना हो सके डेली प्रैक्टिस करना, जिसको हम लोग नॉर्मली शुद्ध लेखन बोलते हैं। ठीक है, डेली शुद्ध लेखन करो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ते हो तो वो। तो आपको एटलीस्ट दिन में 1 से लेकर 2 पेज आपको शुद्ध लेखन करना है, यानी इसको लिखना है। कोई भी बुक उठा लो यार, वो बुक सामने रखो, एक खाली पेज ले लो या फिर एक रफ नोटबुक ले लो, और वो पूरा पैराग्राफ को देख के कॉपी करो, और अच्छे से कॉपी करो, जिसके हेल्प से अगर आप डेली लगभग 15 दिन 20 दिन भी अगर आप ये शुद्ध लेखन यानी राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी हैंडराइटिंग डे बाय डे इंप्रूव हो जाएगी, और हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग फास्ट भी हो जाए, जिसके हेल्प से आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करने में हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जितना आपका हैंडराइटिंग अच्छा और फास्ट रहेगा, उतना अच्छा फास्ट पेपर लिख पाओगे और कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग का राइटिंग स्लो होने की वजह से एग्जाम रह जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं और कुछ ना कुछ पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू राइट नीटली। नीटली मतलब क्या होता है? बहुत सारे पैटर्न होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं। अभी मैंने ये भी राहुल ही लिखा हुआ है, ये भी राहुल लिखा है, ये भी राहुल लिखा है, लेकिन कोई भी बच्चा बोलेगा कि यार ये हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है क्योंकि ये सिंपल लिखा हुआ है, एक एक वर्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं उसमें, एक एक अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा कि अच्छी हैंडराइटिंग है। लेकिन फिर भी इतनी खास हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन यार ये भले ही उसने जॉइंट हैंडराइटिंग लिखी है एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं मार्क्स दूंगा? नहीं दूंगा। हमेशा नीट लिखा करो, नीट एंड क्लीन स्पेसिंग के साथ, प्रॉपर एक वर्ड और दूसरे वर्ड में स्पेस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। राहुल लिखा, जायसवाल लिखा, इसके बीच में पूरा स्पेस है, तो ये स्पेस भी यूटिलाइज करना सीखो। समझ लो कि कोई चीज आपने लिखा, अब आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, समझ लो कि आपने बहुत सारे वर्डिंग्स लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे माय नेम राहुल जायसवाल, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब समझ लो मैंने नेम का स्पेलिंग मान लो कि नेन कर दिया था, मैंने गलती से नेन लिख दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर ही ऐसा काट पट के गोजामाजी कर देते, ऐसा गोज देते, पूरा पूरा ऐसा पेन मार देते, तो गंदा दिखता है। हैंडराइटिंग इसके ऊपर भी मैटर करता है ना, गंदा दिखता है कि नहीं दिखता है। एग्जाम में करोगे, पेपर में करोगे, आंसर शीट में तो गंदा दिखेगा, और उसके पीछे छापा भी आ जाएगा, दाग हो जाएगा। तो ऐसा मत करना कभी भी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो आपको सिंपली मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जिससे आपका वो जो कट करना है वो कट भी हो जाएगा और गंदा भी नहीं दिखेगा। सिंपल सा एक लाइन खींच दो, बस सिंपल सा एक लाइन खींच दिया, ये हो गया आपका कट। क्योंकि यार कट किया हुआ तो दिख रहा है ना सामने वाले को कि आपने कट किया है, तो माय जो भी हैगा वो पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से आपको नीट एंड क्लीन रखना है, जितना हो सके प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा दिखे। क्योंकि एंड टू एंड हमारा गोल यही है कि हमारा हैंडराइटिंग सुधारने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा पेपर अच्छा दिखे और एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिले। समझ में आया? तो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ टिप्स आपको बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो जरूर से कमेंट करके बताएं और क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, हम जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।